सकता है साथ। बस प्रभु यीशु मसीह आपको चूम सकता है आपकी गंदगी के साथ, जब आप उस गंदगी से बाहर निकल कर आते हो, जब आप निर्णय लेते हो पवित्र बनने का, प्रभु चूमता है मेरे को। उसको कोई आपने एक बार है ना एक बार मान लिया ना, तो प्रभु चूमना स्टार्ट कर देगा। कोई मतलब नहीं है कि कितने दिन से आप नहाए हो नहीं नहाए हो, कितने गंदे दिख रहे हो, कौन बास आ रही है कि क्या है कैसे, प्रभु बस गले से लगा के आपको चूमना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में कोई ईश्वर ऐसा नहीं करता है, ना दुनिया में कोई इंसान ऐसा कर सकता है। सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। मेरे वो ही ऐसा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मेरे को लोग आपकी शक्ल देखकर शायद आपसे है ना आपसे मुंह फेर लेते होंगे, पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए ना, वो प्रभु यीशु मसीह कभी आपसे मुंह नहीं फेरेगा। लोग आपको देखकर रास्ता बदलते होंगे है ना, पर मेरा परमेश्वर रास्ता नहीं बदलता कभी। वो इंतजार करता है कि आप तो जाओ एक बार मेरे पास, मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूं, जैसे भी हो मैं तुमको चूमने के लिए भी तैयार हूं। सिर्फ एक ही परमेश्वर है इस दुनिया में मेरे प्रियो, स्वर्ग के नीचे और इस धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे इतना प्यार और कोई नहीं कर सकता, बता रहा हूं, जितना प्यार यीशु मसीह हमसे करता है। वो हमारे कपड़ों को नहीं देख रहा, वो हमारी गंदगी को नहीं देख रहा। बस आप मान लो, आप ठान लो अपने दिल में है ना, और जैसे ही पश्चाताप करोगे वो प्रभु आपको गले से लगा देगा, चूमना स्टार्ट कर देगा। और आगे पुत्र ने उससे कहा, हाँ, और फिर से उसने कहा, पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में, फिर से अपना अंगीकार कर रहा है, एक बार कर चुका है और फिर से कर रहा है ना। क्या कह रहा है? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा, हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाऊं, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अब मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, है ना। और आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ, उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, सुन लिया और उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी है तू है ना, तू घर लौट के आ गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। तूने पाप गुनाहों को छोड़ के आ गया ना, कोई बात नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ, है ना। और उसने खुशी के मारे, आनंद के मारे उसने अपने सेवकों से कहा कि क्या करो, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो। झट बोले, झट मतलब तुरंत, तुरंत, तुरंत आदेश का पालन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, एकदम फटाफट करो, बोलते ना, फटाफट कर दो बस, है ना। तो ऐसे ही उसके पिता ने कहा कि फटाफट करो, है ना, तुरंत नए कपड़े लेकर आओ, है ना, और ये जो गंदे कपड़े हैं ना इसके उतार दो। हमारे वस्त्र भी मेरे प्रियो गंदे हो जाते हैं, आत्मिक वस्त्रों की बात कर रहा हूँ, ये कपड़ों की बात नहीं कर रहा मैं। ये कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, नहीं होगा तो आजकल और भी सिस्टम आ गया, ड्राई क्लीन करवा दो, सारे दाग खत्म कर देंगे, है ना। ये वस्त्र के दाग निकल जाएंगे, है ना, पर जो आत्मिक कपड़ों पर दाग आ गया ना, वो कोई भी मशीन में धो लो, जाने वाला नहीं, कोई भी निरमा लेके आ जाओ, जाने वाला है ही नहीं। वो उसको प्रभु ही साफ कर सकता और कोई नहीं कर सकता, जो आपके आत्मिक कपड़ों के ऊपर दाग आ गया। इसीलिए है ना, उसके पिता ने उसके गंदे वस्त्रों को क्या किया, बदल दिया। बोले जाओ जल्दी से जल्दी नए कपड़े लेके आओ उसको पहनाने। प्रभु आज हमें नए कपड़े पहनाना चाहता है, नए आत्मिक वस्त्र देना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आपके वस्त्र गंदे हो गए किसी कारणवश, तो परमेश्वर आपके वस्त्रों को बदलने की भी सामर्थ्य रखता है, आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनाने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। सबसे पहले है ना उसने उसके कपड़े बदले, है ना। तो मैंने इसमें लिखा है कि वस्त्र बदलने का जो मतलब होता है ये है कि वे है ना वस्त्र बदलते हैं ना किसी के, तो आदर और गरिमा का प्रतीक है। क्या है? आदर और गरिमा का प्रतीक है वस्त्र बदलना मेरे को। और आगे, और उसके हाथ में अंगूठी, और उसके हाथ में अंगूठी जो यूसुफ के हाथ में थी, जो दानियल के हाथ में थी, और जो है ना ये पिता अपने बेटे को दे रहा, क्या लाओ, क्या लाओ, अंगूठी पहनाओ इसको। अंगूठी मतलब, अंगूठी का भी एक पीछे कुछ मीनिंग है मेरे को, एक बहुत बड़ा मीनिंग है। अंगूठी मतलब, अंगूठी पहनाने का मतलब ये अधिकार को दर्शाता है, जो यूसुफ को पहनाया गया था ना, अधिकार, यह अधिकार और
पुत्र होने का प्रतीक है मेरे प्रियो, है ना। क्या है? अधिकार और पुत्र होने का प्रतीक है। संभवतः ये उस जमाने की एक मोहर बंद अंगूठी थी मेरे प्रियो। मतलब अंगूठी क्या होती थी उस समय? मोहर रहती थी। समझ लो मेरी बात को। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगूठी एक अधिकार को दर्शाती है मेरे प्रियो। और आगे, और पाँव में जूतियां पहनाओ। और पाँव में क्या करो? जूते पहनाओ। बढ़िया बढ़िया जूते लेके आओ उसके लिए, है ना। तो जूते का है क्या दर्शाते? जूतों का पहनाने का मतलब है ना, उस जमाने में एक प्रथा थी, बहुत सारी प्रथाएं थी इजराइलियों में, बहुत सारी प्रथाएं थी, है ना। यह बेटे की आजादी और पारिवारिक रिश्तों के रूप में उसकी परिस्थिति का प्रतीक था मेरे प्रिय। फिर से रिश्ते ठीक होने का क्या था? प्रतीक था वो, क्या फिर से रिश्ता ठीक हो गया, है ना। और उसके साथ साथ क्या था कहना कि उस जमाने में ये प्रथा थी कि जो सेवक और गुलाम रहते थे वो पैरों में जूते नहीं पहनते थे, वो नंगे पैर रहते थे, है ना। पर घर का जो बेटा होता था, बेटी होती थी, है ना, वो जूते पहनते थे मेरे प्रिय। तो इससे ये पता चलता था, है ना, कि कौन सेवक है और कौन बेटा है, कौन गुलाम है ना। गुलामों का पता चलता था क्योंकि गुलाम लोग नंगे पैर रहते थे, तो पता चल जाता था, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बेटा है कि बेटी है। तो गुलाम नंगे पैर रहते थे, इसलिए उसके पिता ने, है ना, उसको बोला कि जल्दी से जल्दी क्या करो, इसके पैरों में जूते पहनाओ, ताकि वो गुलाम नहीं रहे, वो बेटा बनकर रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बेटा बनाना चाहता है। एक जगह ऐसा लिखा है कि अब तू दास नहीं है। यीशु मसीह ने कह दिया कि तू दास नहीं, पर अब क्या है? तू बेटा है। और जब बेटा हुआ तो परमेश्वर के द्वारा तू वारिस हुआ, उत्तराधिकारी है तू। बेटा क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है मेरे लिए, अपने बाप का, उसकी सारी चीजों का क्या है? वो उत्तराधिकारी है। तो मेरा पिता परमेश्वर है, अगर मैं उसका बेटा हूं तो सारी चीजें जो मेरे परमेश्वर की हैं उनका मैं क्या हूं? उत्तराधिकारी हूं। जितने भी प्रदान हैं उन सब का उत्तराधिकारी हूं, है ना। जितनी भी, है ना, सेवाएं हैं उन सब का मैं उत्तराधिकारी हूं। जब आप इस माइंड से चलेंगे, है ना, तो वो परमेश्वर आपके लिए करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि अब तू दास नहीं पर बेटा है। अब तो दास नहीं है, बेटा है। और ये तो दास बनने के लिए तैयार था, है ना, कि गुलाम बनने के लिए तैयार था, खेत में काम करने के लिए तैयार था, है ना। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, है ना, इसके पिता ने कहा कि नहीं, इसके पैरों में क्या करो? जूते पहनाओ, है ना। गुलाम जूते नहीं पहनते थे, पर जो घर का बेटा होता था वो जूते पहनता था मेरे प्रिय। उसी से पता चलता था कि ये बेटा है या गुलाम है। प्रभु हमें गुलाम नहीं बनाना चाहता, प्रभु अपना बेटा बनाना चाहता, अपनी बेटी बनाना चाहता हम सबको। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं बेटा बेटी बनने के लिए? जो लोग गुलाम बनने के लिए तैयार हैं वो खड़े हो जाएंगे। खड़े हो नहीं पा रहे, नींद आ रही है ज्यादा। कई लोगों को नींद भी आई है बीच में। ऐसे मत सोचना पास्टर जी नहीं देख रहे। पास्टर जी की नजरें सबके ऊपर रहती है, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पास्टर जी सबको देखते रहते हैं, कौन जवाइयां मार रहा, कौन किसको क्या कर रहा, है ना, सब कुछ इधर से दिखता रहता है। तो परमेश्वर आज हमें बेटा और बेटी बनाना चाहता है। आज परमेश्वर हमारी गुलामी को खत्म कर देना चाहता है। शैतान ने आपको जिसका भी गुलाम बनाया होगा, आप नशे के गुलाम हो गए होंगे। अब दूसरी औरतों के गुलाम हो गए अपनी पत्नी को छोड़कर। परमेश्वर आज उस गुलामी से आपको आजाद कर, हर एक जंजीर तोड़ दी जाएगी आज आपकी। शैतान ने जो बीमारी की जंजीर बांधी है ना, उसको तोड़ देगा परमेश्वर। जो शैतान ने आपके लिए उन्नति के रास्ते बंद कर दिए हैं ना, आज परमेश्वर वो खोल देगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात पढ़ेंगे हम लोग।